आगे बढ़ेंगे जहां पर एमपी में दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत घटा है। 2019 के मुकाबले 9% कम मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में। तो दूसरे चरण की सभी 6 सीटों पर मतदान इस बार जो प्रतिशत रहा है यहां पर वो घटा है। सबसे ज्यादा खजुराहो में 11.39% मतदान घटा है। वीआईपी सीट थी, यहां से बीडी शर्मा चुनावी मैदान में थे, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत नीचे गिरा है। लगातार दूसरे चरण में मतदान घटने से अब देखिए चिंता बढ़ गई है बीजेपी की। पहले चरण में भी करीब आपको बता दें कि 8% मतदान घटा था और दूसरे चरण में भी यही स्थिति देखने को मिली है। दूसरे चरण में 9% कम मतदान यहां पर हुआ है। दूसरे चरण की सभी 6 सीटों पर मतदान जो हुआ है वो घटा है 2019 के मुकाबले में। देखिए, एक तरफ जहां बीजेपी कोशिश कर रही थी कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़े, पहले चरण की कुछ सीटों पर कम वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार कोशिश थी और यही उम्मीद लगाई जा रही थी कि वोटर ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोट करेंगे। लेकिन देखिए, यही स्थिति दूसरे चरण में भी देखने को मिली है। दूसरे चरण की 6 सीटों पर कल वोट पड़े। लोकतंत्र का कल उत्सव था, लेकिन उत्साह इस दौरान कम मतदाताओं में देखने को मिला है। दूसरे चरण की सभी 6 सीटों पर मतदान घटा है। तो देखिए, मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान घटा है, लेकिन चलिए अब आपको बताते हैं कि कितना प्रतिशत मतदान घटा है इन 6 सीटों पर और ओवरऑल भी कितना वोटिंग परसेंटेज रहा वो भी आपको बताएंगे। देखिए, 6 सीटों का आप देख लीजिए। 2019 की बात करें तो 67.67% 2019 में वोटिंग परसेंट था। 2024 में 58.51, यानी कि वोटिंग प्रतिशत गिरा है। सीटों के हिसाब से आप देख लीजिए। सतना की बात करें तो 2019 में 70.71%, 2024 में 61.87% और लगभग 8% वोटिंग परसेंटेज यहां पर घटा है सतना सीट पर। रीवा की बात करें, सबसे कम यहां पर हुआ है। 2019 की बात करें तो 60.33% यहां पर मतदान हुआ था। 2024 में लगभग 39 के समथिंग यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा। खजुराहो की बात करें तो 2019 में 68.3% मतदान, 2024 में 56.91% यहां पर वोटिंग परसेंटेज रहा। इसी तरीके से दमोह सीट की बात कर ले तो 65.82% मतदान 2019 में, 2024 में 56.4% और लगभग 9.42% के करीब यहां पर मतदान घटा है। टीकमगढ़ सीट की बात कर ले तो 2019 में 66.57%, 2024 में 59.79% और यहां पर भी 6% वोटिंग प्रतिशत गिरा है। होशंगाबाद सीट की अगर बात करें तो यहां पर 2019 में 74.19% था, 2024 में 67.16% वोटिंग प्रतिशत रहा है। तो ये आपने सीटों के हिसाब से देख लिया कहां पर कितना वोटिंग प्रतिशत गिरा है। लेकिन मतदान घटने के आखिरकार मायने क्या है, इसके पीछे का कारण क्या रहा, ये भी जरा आप समझ लीजिए। मतदान के प्रति क्यों नहीं रुझान दिख रहा, ये एक का बड़ा सवाल है। क्यों आखिरकार जो मतदाता है अपने घरों से नहीं निकले? मतदान घटने का फायदा या नुकसान किसको होगा? किस पार्टी को इसका फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? हालांकि सियासी दलों के अपने अपने दावे। क्या नतीजे तय मानकर मतदाता चल रहे हैं, जिसके चलते ये कहा जाए कि एक तरफा वोटिंग हुई है, ये भी समझा जा रहा है। लेकिन इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जिस तरीके से वोटिंग प्रतिशत इस बार सामने आया है, जिन 6 सीटों की भी अगर हम बात कर ले या फिर पहले चरण की भी बात कर ले, तो क्या समझा जाए कि एक तरफा ये चुनाव रहा या फिर इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं कि मतदाता अपने घरों से नहीं निकले और वोटिंग प्रतिशत जो है गिरा है? बिल्कुल, देखिए, ये चुनाव आयोग और दोनों पार्टियों की तरफ से भरपूर प्रयास के बाद भी मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ा है, तो ये चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन कृष्ण शाह, अगर हम अब सवाल ये उठता है कि आखिर मतदान प्रतिशत घटा क्यों है, तो उसकी वजह एक मौसम बताई जा रही है कि मौसम काफी गर्मी है, काफी तेज धूप है, इसलिए मतदान प्रतिशत घटा है और लोग घर से नहीं निकले। लेकिन ये वजह नहीं हो सकती, क्योंकि 2019 में भी इसी मौसम में चुनाव हुए थे, तो ये वजह तो खारिज होती है। दूसरा ये है कि क्या सिस्टम से नाराजगी है मतदाताओं की, तो ये वजह भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सिस्टम से नाराजगी या सरकार से नाराजगी होती तो उसमें ज्यादा मतदान होता, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी में ये माना जाता है कि ज्यादा मतदान होता है सरकार को हटाने के लिए, तो ये वजह भी खारिज होती है। तीसरी वजह एक सबसे बड़ी जो बताई जा रही है कि ये मतदाता ये मानकर चल रहा है कि ये नतीजे तय हैं और किसी प्रत्याशी या किसी पार्टी की सरकार आना तय है, तो हमारा वोट देने का फायदा या नुकसान नहीं है। तो ये सोचकर भी मतदान
करने मतदाता नहीं निकलता। तो ये सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है। तो हो सकता है कि जैसे पहले जो कॉन्सेप्ट थे मतदान घटने या बढ़ने के पीछे, तो वो मायने अब बदलने लगे हैं। पहले ये कहा जाता था कि अगर बम्पर मतदान हुआ है, ज्यादा मतदान हुआ है, तो ये सरकार को हटाने के लिए हुआ है। लेकिन अब ये गणित भी फेल होते दिखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में जो एनालिसिस हुआ है और जो चुनाव आयोग की कोशिश होती है, उससे भी मतदान प्रतिशत घटता या बढ़ता है। तो ये कुल मिलाकर अभी ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, ये सबसे बड़ी वजह हो सकती है कि मतदाता ये मानकर चल रहा है कि इस बार सरकार किसकी बननी है और कौन प्रत्याशी जीत रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम खजुराहो से समझ सकते हैं कि दूसरे चरण में 6 सीटों में देखिए प्रशंसा सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत खजुराहो में घटा है, और वहां पर एक तरफा नतीजे दिख रहे हैं, क्योंकि जो प्रत्याशी था बीजेपी के सामने, उसका समाजवादी पार्टी से उसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ। तो कुल मिलाकर मामला वहां एक तरफा दिखता है बीडी शर्मा के पक्ष में। तो वहां पर सबसे ज्यादा मतदान घटा है। तो ये निश्चित है कि वहां का मतदाता ये मानकर चल रहा है कि हमारे वोट देने से नतीजे नहीं बदलेंगे, इसलिए वो घर से नहीं निकला। और ओवरऑल हम ये 6 सीटों पर ये ट्रेंड देख सकते हैं। और पहले चरण में भी जो मतदान प्रतिशत घटा है, तो उसको वो भी ये ट्रेंड वहां से सेट होता है। तो कुल मिलाकर प्रशंसा ये पूरी जो राजनीतिक विश्लेषक जो मान रहे हैं, वो इसकी वजह यही है कि मतदाता ये मानकर चल रहा है कि नतीजे तय हैं। जी बिल्कुल, और इसी के चलते वोटिंग प्रतिशत में हमने देखा है कि गिरावट भी देखने को मिली है 2019 के मुकाबले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शैलेंद्र जी, और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में वोटिंग हुई 2019 के मुकाबले, यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत गिरा है, लेकिन मतदान घटने के कई मायने भी यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी कि मध्य प्रदेश में वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की जगह यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत घट गया। हालांकि इसके चलते अब बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ गई है, क्योंकि इसको लेकर अब मंथन करना भी बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और देखिए, मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी दूसरे चुनाव की 3 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। प्रधान